हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 16 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है जी 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2010 में इसे ऑर्गेनाइज किया था और बताया था कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाएगा। एन अटेम्प्ट टू नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर कलाम टूवर्ड्स एजुकेशन एंड हिज स्टूडेंट। ठीक है, थीम है इस वर्ष का वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का जी, लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। एक बार इनसे पूछा गया था तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के बजाय मुझे स्टूडेंट होने में बहुत गर्व होता। इनका फ़ोटो देखें आप। कुछ और बता देता हूँ, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धांसू कोडी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था जी। इनका पूरा नाम अब्दुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है जी। पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए। 2002 में ये प्रेसिडेंट बने थे और उससे पहले ये इसरो और DRDO में काम कर चुके हैं जी। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन में ये काम कर चुके हैं। इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड। बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं जी, बहुत सारे ऑनर्स भी इनको दिए गए हैं। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। एक और इम्पॉर्टेंट डे है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डे। ई वेस्ट मतलब, तो ये 14 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है जी 2018 से, यानी इस वर्ष ये चौथा है। 2021 में इसका 4th एडिशन मनाया गया इंटरनेशनल ई वेस्ट डे का। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ कि इसका जो थीम है वो है कंज्यूमर इज़ द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। दिस ईयर्स इंटरनेशनल ई वेस्ट डे विल फोकस ऑन द crucial part each of us has in making circularity a reality of e-प्रोडक्ट। जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं और उसको फिर यूजलेस हो जाता है, जिसको हम यूज नहीं करते, फिर उसको कूड़े कचड़े में डाल देते हैं, उसको लेकर के अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है जी। अगला आर्टिकल है क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल 2019-2030। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, हैज़ अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल 2019 से 2030 के लिए। और इन्होंने इसमें क्या किया है, 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर इंक्रीज किया है। अब इनका जो टोटल हो गया है 100 बिलियन हो गया है। पहले 2018 में इन्होंने 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस गोल के लिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए एलोकेट किया था जी। ADB के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है जी। 19 दिसंबर 1966 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। पर्पस है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसका रीजन सर्व्ड है एशिया और पैसिफिक रीजन में। ठीक है, मेंबरशिप 68 है और इसके प्रेसिडेंट हैं मात्सुगु आस्कावा। ये 17 जनवरी 2020 से बने हैं जी। तो ADB के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है जी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 से। तो भैया 17वीं एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021। ये इंडिया और USA के आर्मी के बीच में किया जाता है। 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में अलास्का USA में किया जाएगा। 350 पर्सनल इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। अब USA के बारे में बता देता हूँ। वाशिंगटन DC यहाँ के कैपिटल है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो वो न्यूयॉर्क है। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रेसिडेंट जोए बिडेन फिलहाल ये हाल ही में आए हैं चुन करके। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, इंडियन मूल के हैं जी। ठीक है, लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहते हैं, अपने यहाँ संसद कहते हैं ना, पार्लियामेंट को यहाँ कहते हैं कांग्रेस। अपर हाउस को यहाँ सीनेट कहते हैं, अपने यहाँ राज्यसभा कहते हैं। और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और अपने यहाँ लोकसभा कहते हैं जी। करेंसी वहाँ के USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर चलता है और कॉलिंग कोड है +1। ठीक है, जैसे अपने यहाँ +91 है। अगला आर्टिकल है CK प्रहलाद अवार्ड से रिलेटेड। तो इंडियन अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला, ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप फॉर द ईयर 2021 अलॉन्ग विथ 3 अदर टॉप लीडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उनका भी नाम मैं बता देता हूँ। इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम नडेला
माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और वाइस चेयर ब्रैड स्मिथ, वहीं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमी हुड एंड चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर लुकास जोपा भी इस अवार्ड को शेयर किए हैं। इस अवार्ड को 2010 में कॉर्पोरेट इको फोरम द्वारा रिलीज किया गया था। ये हैं सत्या नडेला जी। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो सीनियर ब्यूरोक्रेट रितेश चौहान को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे आए हैं एग्रीकल्चर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। चौहान जो हैं वो, उनका कंबाइंड टेन्योर है 7 ईयर का, टू कब तक, 22 सितंबर 2023 तक चलेगा। मतलब पहले इसमें थे और दोनों मिला करके इनको 2023 तक चलेंगे इनका टेन्योर। ये 2005 के IAS ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से। इन्होंने सक्सीड किया है आशीष कुमार भूतानी को, जो 2018 में जिनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो आपको फसल प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल है दीपा मलिक से रिलेटेड। ये एक इंडियन एथलीट हैं जो सिल्वर मेडल भी जीते हैं 2016 के पैरालंपिक गेम में। इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, दीपा मलिक को। काहे में, OYO एक ओरेवेल स्टे लिमिटेड है, हॉस्पिटलिटी फर्म है जी। और मलिक जी के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और ख़ास करके पैशन फॉर ट्रेवल हैं, और इसलिए इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है जी। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर बिसाइड रितेश अग्रवाल चेयरमैन हैं इस कंपनी के। यही हैं दीपा जी। अगला आर्टिकल है इंडसइंड बैंक से संबंधित। तो इस बैंक के लिए ये है कि अनाउंस दैट इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द RBI, काहे के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये अब क्या CBDT और CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से ये कलेक्ट कर सकते हैं जी, ऑथराइज हो गए हैं RBI से। मैं बता देता हूँ इंडसइंड बैंक के बारे में। इसके CEO हैं सुमंत कथपालिया, और हेडक्वार्टर पुणे में है जी, महाराष्ट्र में। हिंदुजा ग्रुप इसके ओनर हैं, और SP हिंदुजा जो हैं इसके फाउंडर हैं। तो ये सब पता होना चाहिए इंडसइंड बैंक के बारे में आपको। अप्रैल 1994 में मुंबई में इसका फाउंडेशन किया गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर पुणे में है। जैसे RBI का फाउंडेशन हुआ था कलकत्ता में, लेकिन मुंबई उसका हेडक्वार्टर है जी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। अगला आर्टिकल है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश में करने का, और उसका नाम दिया गया है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। कहाँ से किया गया ये, प्रगति मैदान नई दिल्ली में, वहाँ से शुरू किया गया है। 100 लाख करोड़ रुपया इसके लिए एम रखा गया है, टू प्रोवाइड मल्टी मोडल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक जोन इन द कंट्री। PM गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बेस्ड है वो 6 पिलर पर बेस्ड है जी। कंप्रेहेंसिव, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनेमिक। ये 6 पिलर आपको याद होने चाहिए, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए इसको। अगला आर्टिकल है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 4.35% इन सितंबर। ठीक है, देखिए अगस्त में ये 7.27% किया था, वहीं ये अगस्त में 5.30% था जी। ठीक है, और लास्ट ईयर 2020 में 7.27% था। ये NSO का एक रिपोर्ट होता है, नेशनल स्टैटिकल और ऑफिस का, और यही ये इन्फ्लुएंसर रिपोर्ट जारी करता है जी। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।